देखिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ये कहता है कि 3 डाइस आर थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर शो डिफरेंट फेसेस। तो देखिए सबसे पहले सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में क्या आएंगे। अगर आप एक डाई टॉस करते हैं तो 6 आउटकम्स पॉसिबल हैं। 2 डाई टॉस करते हैं तो 6 रेज़ टू पावर 2 मींस 36 आउटकम्स पॉसिबल हैं। अगर 3 डाई टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 6 रेज़ टू पावर 3 मींस 216 and now A is the event that all dice get different नंबर हर डाई के ऊपर आएगा। मींस अब देखिए आप डाई टॉस करते हैं, फर्स्ट डाई को टॉस करेंगे, उसके ऊपर कितनी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 मींस 6 वेज में आ सकते हैं। जो नंबर इस डाई के ऊपर आ गया वो नेक्स्ट के ऊपर नहीं आएगा, नेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट नंबर आएगा, तो वो कितने वेज में आ सकता है, 5 वेज में। एंड थर्ड डाई टॉस करेंगे, उसके ऊपर नंबर कितने वेज में आ सकता है, 2 इनके ऊपर आगे वो नहीं आएंगे, इसका मतलब 4 वेज में आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे इसके अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 मीन्स ये टोटल इतने वेज में नंबर आ सकते हैं। तो वो डिफरेंट नंबर्स आएंगे इनके ऊपर, टॉप के ऊपर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 6 रेज टू पावर 3 मीन्स 6 एक कैंसिल हो गया, दिस इज 20 अपॉन 36 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि फाइंड द इन द लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 53 संडेज। 53 संडेज या 53 मंडेज, किसी भी डे की 53 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है लीप ईयर में। देखिए इन लीप ईयर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, दिस इज 366। एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, आप उसके वीक बनाएंगे, 52 वीक्स आएंगे, इट मीन्स 52 टाइम्स हर डे रिपीट हो चुका है। तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, एक्स्ट्रा डेज 2 आएंगे। अब इनका सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। ये संडे हो सकता है, संडे और मंडे का पेयर हो सकता है, मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, एंड फ्राइडे एंड सैटरडे हो सकता है, एंड सैटरडे और संडे हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ये पेयर्स आपके आ सकते हैं। दिस इज द पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब ए इज द इवेंट दैट देयर विल बी 53 संडेज। देखिए संडेज के लिए या तो संडे और मंडे हो तो एक संडे आ जाएगा, संडे 53 हो जाएंगे, या सैटरडे और संडे है तो भी आपके पास 53 संडेज होंगे। दोनों में से एक हो सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा डेज 2 ही है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें ए में कितनी इवेंट्स आ गई जो फेवर करेंगी 53 संडे होने के लिए, दीज आर 2 इवेंट्स। एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन एस कितना है, दिस इज 7, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/7। दिस इज द आंसर। अगर आपके पास ये लीप ईयर न होकर के सिंपल ईयर होता
तो एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर एक्स्ट्रा डेज कितने आते हैं? एक्स्ट्रा डेज इज इक्वल टू 1, बाकी 52 वीक्स हो जाते। एंड सैंपल स्पेस ये डे क्या हो सकता था? संडे हो सकता था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये हो सकते थे। अब इसमें 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? दिस इज ए इज द इवेंट दैट इट विल बी संडे। जो 53rd है इट विल बी संडे। संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है आपके पास? दिस इज पी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केस। संडे को तो एक ही फेवर कर रहा है, ये सैटरडे है, दिस इज 1/7 प्रोबेबिलिटी हो जाती है। क्योंकि सैंपल स्पेस में कितने टोटल इवेंट्स हैं आपकी? 7 इवेंट्स हैं एंड फेवरेबल इवेंट संडे को फेवर करने वाली एक इवेंट है। तो इस केस में नॉन लीप ईयर में आंसर 1/2 होता है एंड लीप ईयर्स में कितना है आंसर? 2/7। देखिए ये क्वेश्चन है, ए पॉइंट A, B in the plane such that modulus A less than equal to 4 and modulus B less than equal to 4. Where A, B are integers, then what is the probability that the distance of the point from the origin is at the most 2 units? देखिए सबसे पहले इसमें कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। मॉडुलस का मॉडुलस x इज इक्वल टू x होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड x लेस देन 0 है तो -x होता है। जैसे 2 का मॉडुलस निकालेंगे, 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये मॉडुलस हटाएंगे तो एज इट इज प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन -3 का मॉडुलस निकालना चाहिए। -3 इज लेस देन 0 क्वांटिटी है, मींस मॉडुलस के अंदर टोटल ये क्वांटिटी है -3, तो मॉडुलस से बाहर निकलेगी तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। दिस इज 3। मॉडुलस के बाहर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, या तो मॉडुलस किसी का भी मॉडुलस है, मॉडुलस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मिनिमम इसकी वैल्यू 0 होती है, अदरवाइज क्या होता है? मैक्सिमम। दूसरी चीज देखिए, आप के पास ये नंबर लाइन है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, -1, -2, -3, दिस इज -4, ये 4 ले लो। अब देखिए ये कहता है कि x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 है, या तो 3 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू है इसके, या तो 3 से कम है या 3 है मैक्सिमम। तो देखिए किसका मॉडुलस? -3 का मॉडुलस लेंगे, 3 आ जाएगा, -2 का मॉडुलस लेंगे, दिस इज आल्सो 2, 3 का मॉडुलस लेंगे, दिस इज 3, 2 का मॉडुलस लेंगे, दिस इज 2। मींस जो नंबर -3 और +3 इनको इंक्लूड करके इनके बीच कोई भी नंबर होगा उसका मॉडुलस क्या आएगा आपके पास? 3 या 3 से लेस है। तो इट मींस x मॉडुलस अगर आपको लेस देन इक्वल टू 3 दे रखा है, इसका मतलब x क्या हो सकता है? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अगर ये दे दिया x मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये दोनों कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेन के अंदर एक पॉइंट है ए बी, और ए और बी इसमें क्या है? इंटीजर्स। ए और बी इंटीजर्स एंड बी ए मॉडुलस ए एक्स कोऑर्डिनेट है, ए मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4 है। इसका मतलब हुआ ए या तो लेस देन इक्वल टू 4 है या ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो इंटीग्रल वैल्यूज इसके इनके बीच क्या हो सकती है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3, -4, ये हो सकते हैं। इसी तरह से
b जो कि y कोऑर्डिनेट है लेस देन इक्वल टू 4, दिस इज b लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इसकी भी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? दिस इज 1 2 3 एंड 4 एंड -1 -2 -3 -4, दिस इज -4, ये हो सकती है। अब प्लेन के अंदर ऐसे कितने पॉइंट होंगे? जैसे देखिए यहां से परपेंडिकुलर डाला, इसके कोऑर्डिनेट 1 और 1 आ गए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? दिस इज 1 और 2 आ गए। इसी तरह से 3 और 1, 3 और 1, एंड ये क्या है आपका 2 और 1, दिस इज 2 1, x2 है y1। सिमिलरली इसके क्या आ जाएंगे? ये कोऑर्डिनेट होंगे 2 1, दिस इज ये 0 और 1, दिस इज 0 और 2, दिस इज -1 -1 0, दिस इज -2 और 0। इस तरह से कोऑर्डिनेट है। मीन्स आप ऐसे दिस इज x इक्वल टू 4, दिस इज x इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4, y इक्वल टू 4, ऐसे लेंगे। तो यहां से इनको मिला देंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे इन लाइंस के, वो क्या होंगे? आपके ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके इंटीजर्स में। एंड ऐसे टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? 91 पॉइंट्स हो। ऐसे टोटल पॉइंट्स क्या होंगे आपके? 91 पॉइंट्स। दिस इज द लाइन minus y minus 1, y minus 2, y minus 3 and this is y minus 4। ऐसे टोटल नंबर ऑफ ये जो पॉइंट्स हैं जहां पर कट कर रहे हैं, सारे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे इन सभी के ऊपर। इन सभी के ऊपर क्या होंगे? इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इस प्लेन के अंदर क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए? 81। 9, एक लाइन में 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड लाइन कितनी है ऐसी? 9 लाइन्स है, तो 81 पॉइंट्स है। अब ऐसे पॉइंट ए इज द इवेंट दैट point is at the most 2 unit distance from origin से उसकी 2 यूनिट की डिस्टेंस, ओरिजिन से 2 यूनिट की डिस्टेंस। एक पॉइंट ये हो गया 1 0, दिस इज 1 0 पॉइंट है, डिस्टेंस 1 होगी। यहां से ये लेंगे 1 2 डिस्टेंस होगी, 2 हो सकती है। इसका लेंगे पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 2 से ज्यादा होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? दिस इज √2, 2 से लेस है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। दीज आर द पॉइंट्स जहां डार्क सर्कल कर रहे हैं, वो पॉइंट्स हो गए आपके जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? या तो 2 है या 2 से कम है। दीज आर द पॉइंट्स। एक ये पॉइंट हो गया, दिस इज द पॉइंट। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज 12। और देखिए और कौन सा हो सकता है? दिस इज 3 पॉइंट्स, 3 3 9 एंड एक पॉइंट ये हो गया 0 -2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए, दीज आर 13 पॉइंट्स हो गए। देन प्रोबेबिलिटी की वो पॉइंट सिलेक्ट किया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 13/81। 13/81। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और देखिए। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा हटके है। देखिए क्या रहा है, E and F are mutually exclusive events. Mutually exclusive events. E और F दोनों mutually exclusive event हैं। अगर
E and F are mutually exclusive, exclusively, then E intersection F, E intersection F इज इक्वल टू 5 होगा। मीन्स दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी 0। एंड इफ E and F are independent events, then तब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E एंड का मतलब इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ E एंड F किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। जहां पर भी आपको ये दिखाई देता है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो यहां पर क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F दोनों के कॉमन हैपन होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन। और जहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या होगा आपका, 0 के इक्वल होगा। ये इवेंट फिनोमिना है एंड ये प्रोबेबिलिटी फिनोमिना है, तो इसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनका मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। ध्यान रखना, जहां पर भी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट आता है तो आप क्या लिखेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब हमें देखिए, अब ये इजी हो जाएगा, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ये किसके इक्वल बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो 0 हो गए। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये दे रखा है एफ दे रखा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 0.4 प्लस 0.5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या हो गया आपके पास, दिस इज 0.9। अगर ये इंडिपेंडेंट देता तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख देते, जैसे ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये आपको दे रखी है, दिस इज 0.30 ले लो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ये दे रखा है आपका 0.45, एंड आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है आपको कितना, 0.3 दे दिया ये तो, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल, एफ फाइंड आउट करना, एफ को निकालना है। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, E and F are independent events। तो क्या आ जाएगा यहां से, देखिए अगर आप करते हैं दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F निकालें, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E into probability of f। This is the, अब इनकी वैल्यू रख देंगे, आपको probability of f निकालना, मान लो ये x है, ये दिया हुआ है, this is 0.45 and this is equal to probability of e, this is 0.3 and plus probability of f निकालना, ये x मान लिया, माइनस 0.3 into x। अब ये क्या आ जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, 0.15 इज इक्वल टू 0.7x, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, दिस इज 15 बाई
100, 7 और 10, ये इससे कैंसिल हो गया। 5 3 5 2, दिस इज इक्वल टू 3/14, ये आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन करना। देखिए ये कहता है 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। दिस इज 3 डिजिट नंबर, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। राइट, एंड दीज नंबर्स आर रिटन ऑन डिफरेंट ऑन ईच स्लिप, हर एक नंबर को स्लिप पे लिख दिया जितने नंबर फॉर्म में, एंड पुट देम इन बॉल। वन स्लिप इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉल, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्लिप बियर्स द नंबर डिविजिबल बाई 5। वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो स्लिप आपने निकाली उसके ऊपर जो नंबर आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाई 5। अब देखिए यहां पर एक चीज समझते हैं। मान लो आपके पास 2 ट्राउजर्स हैं एंड 2 शर्ट्स हैं एंड यू वांट टू ड्रेस अप योरसेल्फ, तो ट्राउजर पहनेंगे एंड शर्ट पहनेंगे, उसके बाद ही ड्रेसअप होंगे। ड्रेसअप में दोनों फिनोमिना कंप्लीट होने चाहिए। अब ट्राउजर्स का सिलेक्शन आप कितने वेज में कर सकते हैं? 2 वेज में। अगर मान लो शर्ट्स आपके पास 3 है तो शर्ट्स का सिलेक्शन कितने वेज में कर सकते हो? 3 वेज में। तो टोटल ड्रेसअप आप कितने वेज में होंगे? आप 6 वेज में होंगे। ड्रेसअप होने के वेज कितने आए आपके पास? 6 है। मीन्स दोनों कंप्लीट होंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। फर्स्ट इवेंट कितने वेज में कंप्लीट हुई, दूसरी कितने में कंप्लीट हुई, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो उनसे बनी है वो इवेंट कंप्लीट होगी। अब देखिए आपके पास नंबर है 0 1 2 एंड 5, ये नंबर्स। अब टोटल कितने, टोटल नंबर numbers that can be formed, बनाए जा सकते हैं। देखिए यहां पर 0 नहीं आ सकता, नहीं तो 2 डिजिट की का नंबर रह जाएगा। तो इसको हम कितने वेज में भर सकते हैं? या तो 1 डालें यहां पर, या 2 या 5। इसको हम 3 वेज में कंप्लीट कर सकते हैं। एक 1 2 5 में से एक डिजिट यहां आ गई। अब आपके पास इनमें से एक गई, ये 2 बची हैं बट एक 0 रहेगा। तो इस प्लेस को हम कितने वेज में फिलअप कर सकते हैं? 3 वेज में। अब अपने पास 2 डिजिट बची हैं तो इसको हम कितने वेज में फिलअप कर सकते हैं? 2 वेज। तो टोटल नंबर कितने वेज में फॉर्म हो सकते हैं? 3 into 3 into 2 is equal to 18 वेज हो सकते हैं। टोटल 18 नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं 3 डिजिट की। अब देखिए डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 के आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां पर 0 हो यूनिट प्लेस पे, या यूनिट प्लेस के ऊपर 5। A is the event that the number selected is divisible by 5, 5 से डिविजिबल। तो देखिए यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 रख दिया तो आपके पास 3 डिजिट और बचे। तो ये नंबर कितने वेज में फॉर्म हो सकता है? इसको हम 3 वेज में फिलअप कर सकते हैं एंड इसको 2 वेज में। टोटल कितने हो गए? 6 वेज में कंप्लीट हो सकता है। अगर यहां पर आपने 5 रख दिया, ये सिर्फ एक ही वेज में 5 को पकड़ा और यहां रख दिया, एक ही वेज में फिलअप हो गया। अब यहां पर 0 नहीं आ सकता, 5 तो यहां पुट कर दिया आपने, लेकिन इस नंबर को आप भरेंगे तो यहां पर 0 नहीं आ सकता। इसको कितने में भर सकते हैं आप? 2 वेज में फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपके पास 2 नंबर्स और बचे हैं, तो ये भी आप कितने वेज में फिलअप कर देंगे? 2 वेज में। टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें
डिविजिबल बाय 5 डिजिट्स नंबर बन सकते हैं। ये 6 है या 4, या का मतलब प्लस होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू कितना आ गया 6 + 4, दिस इज इक्वल टू 10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दीज आर 10 एंड टोटल केसेस दिस इज इक्वल टू 5/9।